क्वेश्चन हमारे पास है, क्या परफ्यूम्स, क्रीम्स और मेकअप जिनके अंदर अल्कोहल शामिल है, क्या ऐसे परफ्यूम्स वगैरह या टॉपिकल प्रोडक्ट स्किन पे लगाना जायज है? क्या इसके साथ नमाज हो जाएगी? तो इसका स्ट्रेट वे आंसर है कि यस इट इज परमिसिबल। इसके साथ नमाज हो जाएगी, और इन ऐसे परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जिनके अंदर अल्कोहल हो वो लगाना जायज है। इसकी हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं क्विकली। जो टॉपिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर दो तरह के बेसिकली अल्कोहल बेस्ड के ऊपर स्कॉलर्स के ओपिनियन है। एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अल्कोहल इटसेल्फ फिजिकली प्योर है, यानी ये नापाक नहीं है, ये पाक है। ठीक है, और उसके अंदर वो प्रूफ इस्तेमाल करते हैं सूरह मायदा की आयत नंबर 90, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, शराब, जुआ, बुतों के थान और जुए के तीर ये सब गंदे शैतानी काम हैं, लिहाजा इनसे बचो ताकि तुम फलाह पा जाओ। ठीक है, सो स्कॉलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जैसे इसमें इसी कैटेगरी के अंदर जुआ और भूतों के थान और पासे के तीर, मुख्तलिफ लॉटरी और इस किस्म की जो चीजें थी उनका भी जिक्र किया गया है। तो अगर आपकी जेब में कोई लॉटरी का टिकट है और आप उसके साथ नमाज पढ़ते हैं तो वो लॉटरी का टिकट एक तरह का जुआ है और वो नापाक नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक और जो इसके ऊपर लॉजिक दी जाती है वो ये है कि जिस वक्त शराब की हुर्मत का हुक्म आया उस वक्त सहाबा कराम ने जितनी उनके पास स्टोरेज में शराब थी वो मदीने की गलियों में बहा दी थी। और क्योंकि वो गलियों में इस कदर क्वांटिटी उसकी ज्यादा थी, तो उसी शराब के अंदर से लोग जूतों समेत गुजर के मस्जिद तक आए थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जूते वॉश करने के लिए या उन गलियों में से उसको वॉश करने का हुक्म नहीं दिया था। सो ये बेस करती है बेसिकली जो स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्कोहल फिजिकली यानी जाहिरी तौर पे पाक है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिकली जो ऐसे परफ्यूम्स वगैरह हैं वो परमिसिबल हो गए। अब दूसरा जो स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू है जो कहते हैं कि वो फिजिकली नजिस है, यानी जो शराब है वो फिजिकली नापाक है, उसके ऊपर भी वो इस किस्म की जो स्कॉलर्स इस बिलीफ के साथ इसको एंडोर्स करते हैं, उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि जो आपकी क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स और मेकअप और जो आपकी परफ्यूम है इसमें जो अल्कोहल इस्तेमाल होती है, अल्कोहल वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ये बेसिकली इसमें इथेनॉल जो प्राइमरीली है, जो कि कहा जाता है कि वाइन का केमिकल फॉर्मूला है। जो एथेनॉल यूज की जाती है वो लैब्स में बनाई जाती है, वो फ्रूट्स की फर्मेंटेशन जैसे अंगूर या खजूर या इस किस्म की चीजों की फर्मेंटेशन वाली नहीं होती। सो बेसिकली जो नापाक है, जो इंटॉक्सिकेटिंग है, वो फ्रूट से फर्मेंट करके जो बनाई जाती है वो शराब है। और ये जो यूज होती है प्रोडक्ट्स के अंदर, ये लैब में सेम फॉर्मूला केमिकली बनाया जाता है। और नॉट जस्ट ये कि वो केमिकली बनाया जाता है, बल्कि उसको थोड़ा सा जहरीला करने के लिए उसके अंदर मुख्तलिफ और भी केमिकल्स मिलाए जाते हैं। सो इवन लैब वाली शराब को अगर कोई पीता भी है तो उसका या तो मैदा खराब हो जाएगा या उसकी मौत वाकई हो जाएगी। ठीक है, सो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज के ऊपर स्कॉलर्स के जो है वो हमें प्रूफ मिलता है कि ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज के हिसाब से ऐसी प्रोडक्ट्स परमिसिबल हैं जिसके अंदर अल्कोहल हो, चाहे वो क्रीम है, लोशंस हैं, मेकअप है या परफ्यूम। इसमें सिर्फ एक चीज का आपको ख्याल ये रखना है कि लेडीज के केस में हमें पता है कि इमाम अहमद और अल निसाई की जो दोनों हदीसें हैं इसके हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खवातीन हैं वो परफ्यूम लगा के नामहरम मर्दों के करीब या उनके पास से या घर से बाहर इस तरह जाएं कि उनका गुजर नामहरम मर्दों के पास से हो जो फ्रेग्रेंस को सूंघ सकें, ये खवातीन के लिए मना है। तो खवातीन अपने घर में इस्तेमाल कर सकती हैं या अपने महरमों के इर्द गिर्द, या जैसे खवातीन की अगर मिलने जा रही हैं कोई ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ औरतें हैं वहां पर इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कोई भी खातून जो परफ्यूम लगा के घर से बाहर निकलती है और नामहरम मर्द उसकी परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं, उसका स्टेटस किसी जानिया के बराबर है। तो बस खवातीन को ये ख्याल रखना है, अदरवाइज अल्कोहलिक परफ्यूम्स के अंदर कोई कबाहत नहीं है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं।